तत्सर्वज्ञान्ते वैतन्यं सद्गुरुपरिणाम परमगति विराज्य परम भागं संतोषं परम धर्म कुलज्ञान तज निरंतरम सोयोगिनो नमस्ते सस्रोते पदकंड नमस्ते नमस्कारं सौजति ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञान मूर्ति दंडातीतं गगन सदृशं तत्मदादि लक्ष्यं युक्तं नित्यं नित्यं सर्वसाक्षि भूतं भावातीतं निर्गुण्डैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनीयमातीतं न्यायजनं नादीतं फलातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन करो शरणो सदगुरु दयाल को मगर हृदय हरि निष्फल संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज करूं सब बन कलम तथा सात समंदर सहित सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने गटगट के जाने पारम हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे मलिनता का अंक चल रहा है। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं पंडितों ब्राह्मणों को तो कह रहे हैं, परंतु खास महाराज फरमाते हैं जो आत्मा ब्रह्म है ये ब्राह्मण है। इस आत्मा ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान की समझ कराना पड़ता है, तब जाके ये ब्राह्मण का गुण प्रकट होता है। ब्राह्मण जैसे पूजा पाठ कराता है, शादी ब्याह कराते हैं, हथलेवा जोड़ते हैं, इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म आत्मा को परमात्मा में मिलाने का काम करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में और माया ब्रह्म के ज्ञान में समझ करनी, ये बुद्धि पे जब तक समझ नहीं आएगी, हृदय में तोल नहीं करोगे, तब तक ये 8 अंग 64 लक्षण मलिनता है, सही नहीं है तो, और संचित प्रारब्ध क्रियमान ये कर्म है। इनको भोगने के लिए बार बार 8 अंग 64 लक्षण और कर्म, इन दोनों के बीच में आत्मा होती फिरती आती जाती। और आज फरमाते ज्ञानी ज्ञानी साध संतरे ना जोगेश्वर पावे। अरे दुनिया सकल कौन गिनती में शेष ब्रह्म लगता है। ब्रह्म तक सब गाते हैं, ब्रह्म तक महिमा करते हैं, परंतु शुभ शुभ करने के साथ है कि अशुभ शुभ करने से अलग, ये समझ करनी पड़ती है। ब्रह्म ज्ञान शुभ शुभ करने से अलग है और माया ब्रह्म का ज्ञान शुभ शुभ करने के साथ है। इसका निर्णय है श्वास के आधार से कोई भी मंत्र मंत्रादि रटे, कोई नाम रटे, या कुछ भी प्रकृति के आधार से, इंद्रियों के आधार से, मन विचार के आधार से कोई भी ज्ञान ध्यान सिमरन कुछ भी करे, वो सब शुभ अशुभ करने के साथ है और उसको भोगना पड़ता है। और जो श्वास प्रश्वास है, जो ब्रह्म के नाम की रटना ही लिवबन सिमरन चलती है, वो सांस के साथ उसमें शुभ अशुभ बनता नहीं, न पाप बनता है न पुण्य बनता। धीरे धीरे जू रटना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये आत्मा पाप पुण्य से भी अलग होती जाती है, मलिनता से भी अलग होती जाती है, और कर्मों का धीरे धीरे सारा क्षय हो जाता है। आत्मा परम पद में निरक्षर के साथ मिल जाती है। ये पखेरु का रास्ता है। इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं सब पगडंडी के। तो संसार में पगडंडी के रास्ते अपना करके सब परम मोक्ष में जाना चाहते, सब परम मोक्ष में जाना चाहते,
तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पगडंडी के कौन से रास्ते हैं वो महाराज समझा रहे हैं। तो जत सत तप ए तीन राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, स्वर्ग लोक में जाय काय नर भूप कहावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुते कोई, परम हंस नर होय कर सिमरे सिरजनहार, तो गृहस्थी सो बार रे संत करो विचार। महाराज फरमाते हैं अगर जो आत्मा संत बनना चाहती है, शुभ अशुभ से अलग होना चाहती है, परम पद में मिलना चाहती है, तो ये विचार करो कि मैं श्वास प्रश्वास के साथ रटना कर रहा हूँ या श्वास के साथ कर रहा हूँ। जप करो, तप करो, सत रखो, राम राम भी सिमरो, ये सब महाराज फरमाते हैं संसार में मन पौना के साथ है, प्रगति के साथ है, ये आत्म चेतन के साथ नहीं है। तो आत्मा ही ब्रह्म है, इसके अलावा सब माया है। अब माया का साथ कर दोगे आत्मा को तो माया ब्रह्म के साथ ही रहेगी। ये पगडंडी का रस। परमहंस अपने आप को कहते रहते हैं, संत कहते रहते हैं, मोक्षगामी कहते रहते हैं, और साधन किसका करता है? माया ब्रह्म के साथ पगडंडी का। तो सदगुरु देव करे इसका विचार करो। सुखराम सबे पैदा कियो वो पक्को घर बार, सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया निर्भय कबू न हो, निर्भय कबू न होय पाए फिर दुखिया होई, राड सांच सो भागसी भूख सबद सो जाय, यूं गुरु पद में समझ हंस पर मोख जावे। यूं गुरु पद के ज्ञान में समझोगे, केवल ज्ञान में, तब परम मोक्ष में जा सकते हो। नहीं तो महाराज फरमाते हैं करनी कर कर भी जीव पार नहीं पहुंच सकता, यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। ज्ञान सुख आनंद तो जाभ्यासो जाई होय, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया होई। यूं पर ब्रह्म सत्य स्वरूप कहूं तोय, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। पर ब्रह्म का और सत्स्वरूप का महाराज निर्णय समझा रहे हैं। ये सब पर ब्रह्म तक का जो ज्ञान कर रहे हो, तब तक सुखराम जी महाराज के ये माया का सुख जूझने की जैसे है। जैसे शरीर से जूझते हो जब लक्ष्मी का आगमन होता है, और फिर जब छोड़ के चले जाते हो सब यही रह जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता है। पाए फिर दुखिया हो, मिल भी जाता है तो जब छोड़ के जाते हो तो दुखी हो जाते हो। महाराज फरमाते क्यों दुखी होते हो? वो शरीर है जितने सुख है जितने दुखी नहीं होते हो। जब आत्मा शरीर बेकार हो जाता है, श्वासा निकलने लग जाते हैं, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बांधा अंत काल पिस्तासी, भजन बिना थारी चुप चतुराई सभी धूल में जा। ये चुप चतुराई सब यही रहने वाली, सब मट्टी में मिल जाएगी, आत्मा एकली चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा होगी तो तीन लोक में जीव रुड़बुड़े बहुता बहुत जुग बीता, कै सुखराम सुरो नर नारी भक्ति करे सोई जीता। तीन लोक में जीव रुड़ता रहता है, ये अंत समय में दुख पाता, निकले बाद सब सूझने लग जाता आत्मा को। जो ये भक्ति शरीर सत्य कर लेता है, पाप पुण्य से अलग की, शुभ अशुभ से अलग की, वो महाराज फरमाते हैं परम मोक्ष में जाता है। ये ज्ञान सुख आनंद तो जहाँ भ्यास, जिसके ये भ्यासता है, नियंच निज नाम का अनुभव होकर के छह पूर्व छह पश्चिम के कौड़ छेदन करके जिगन मंडल में जाता है, वो सत्स्वरूप का ज्ञान है। और जो पगडंडी का रास्ता अपनाते हैं वो पर ब्रह्म का ज्ञान। पगडंडी के रास्ता माया ब्रह्म के साथ है, शुभ अशुभ बनता है और भोगना पड़ता है। ये करनी में फर्क है, ऐसी करनी करो जिससे शुभ अशुभ बंधे नहीं। सांस एक अहिंसा परमो धर्म है,
उस श्वास में न पुण्य बनता है न पाप, कोई जिनावर नहीं बनते, अंदर के अंदर उच्चारण होता है कंठों से। और जिसके उस श्वास के साथ उच्चारण होता है, फिर वो श्वास में लेना चाहता है तो नहीं ले सकता, बेखरी बाड़ी से करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता, वो अंदर के अंदर कंठों से उच्चारण होता है। सो तो, उठो तो, बैठो तो, खाओ तो। और जिसके श्वास की है वो उस सांस में कर सकता है, पर वो चाहता ही नहीं करना। क्यों? कि करने कर्म उपासना सबके मन भावे, और निराकार करतार सो मिलबो सब चावे। करने कर्म उपासना में सब फंसे रहते हैं, सबको अच्छी लगती है, उससे सुख मिलता है। जगत को मालूम पड़ता है भाई ये इतना कर रहा है, इतना कसौटी है। जंगल में बैठता है तो इंद्रियों का दमन करता है, जत सत तप ये करता है, तो सब जगत को दिखता है और उनको अच्छा लगता है। इंद्रियों का सुख मिलता रहता है, मन का सुख मिलता है, स्वास्थ्य का सुख मिलता है, धन पुत्र संपत्ति का सुख मिलता है। पर जब छोड़ के जाता है, जब वो साथ नहीं जाते, सब ये रह जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे करनी कर्म उपासना सबके मन भावे। दूसरों देखने वाले के भी मन भाती है और उसके खुद को भी मन में भाती है। पर निराकार करतार से मिलबो सब चाहे, उस करतार से मिलना भी सब चाहते हैं। सत्स्वरूप परमात्मा में परम मोक्ष में जाना सब आत्माएं चाहती है, परंतु सदगुरु देव फरमाते परम मोक्ष में कब जाएगा? ने कर्मे ब्रह्म ज्ञान है, कर्मे मत सारा। जोगी तो सुख राम के, दो न्यासुई न्यारा। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दो जगधारी। के तो जब तप कर रहा, कोई इंद्रिया मारी। कोई जप तप करता है, कोई इंद्रियों का दमन करता है जंगल में बैठ करके। इन कसौटी से कोई सत्स्वरूप मिलने वाला है क्या? नहीं। नेक कर्मी ब्रह्म ज्ञान है। ये ऊंचा सांस जो राम के नाम की, ब्रह्म के नाम की रटना करोगे, ये नेक कर्मी है। इससे शुभ शुभ नहीं बनता है, इस करने में पाप पुण्य नहीं बनता है। ये करोगे तब वो नेक अक्षर आएगा ब्रह्म बैराट से। ब्रह्म ज्ञान है नेक कर्मी। इसके अलावा जितने भी साधन करते हो सब कर्मी मत है, न कर्म बंधन वाले, शुभ अशुभ भोगने वाले, पाप पुण्य भोगने वाले हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमान कटने वाले नहीं है। कर्मी मत सारा, इसके अलावा जितने भी मत मतांतर सब कर्मी में। इसलिए जोगी तो सुखराम के। ब्रह्म ज्ञान जब तक समझ में नहीं आएगा बुद्धि पे, सत्स्वरूप नियंत्रण निज नाम का और परब्रह्म का दोनों में समझे, तब सुखराम जी महाराज के हे ब्रह्मात्मा, हे ब्राह्मण, तुम इस ब्रह्म परमात्मा को चीन सकते हो, नहीं तो कहने से कभी नहीं चीन सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ब्रह्म न चीन्यो जाय ध्यान के गम न काई, नहीं अजपा जाप प्राण के शुद्ध न काई। करे है पान अपान भांग सो पीवे तमाकू, सोही विप्र चंडाल अर्थ गीता का भाकू। कड़े भरम त्याग करे, सुखदेव दया न कोई, सो है ब्राह्मण कैण का असल कसाई। कड़े भरम त्याग करे, सुखदेव दया न कोई, सो है ब्राह्मण कहण का असल कसाई। महाराज फरमाते हैं ब्राह्मणों को ही महाराज नहीं कह रहे, इस ब्रह्म आत्मा के लिए कह रहे हैं कि आत्मा जब पंच तत्व में आई है तो इस आत्मा के हत्यारे मत बनो, इसका परमार्थ करो। नहीं तो अगर इसके हत्यारे बनोगे तो कसाई के समान, चंडाल के समान है। भांग तमाकू अमल तिजारा पियोगे तो चंडाल की योनि में जाना पड़ेगा। और जो कलह झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, महाराज फरमाते हैं भांग तमाकू अफीम गांजा, लड़ाई झगड़ा और अपनी बात मनाने के लिए जिद करता है, इसको कहते हैं कलह। और फिर भरम, और फिर अपने आप को त्यागी मानता है, ब्राह्मण मानता है, ब्रह्म ज्ञानी मानता है।
वो त्याग करे। मैंने ऐसा अपने आप को समझता है तो उसके घट में परमार्थ आत्मा का परमार्थ की तो दया है ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, प्राणों की गम नहीं, अजपा जाप किसको कहते हैं वो समझ नहीं, आत्मा का ध्यान कहाँ लगा हुआ है वो समझ नहीं। तो महाराज फरमाते हैं अर्थ गीता का भाकू, मैं गीता की साख लेकर के आपको कह रहा हूं। ये जितना भी मेरे ग्रंथ में साखें हैं सब गीता की साख है। गीता का ज्ञान है, जब तक आसक्ति है, भ्रम है, तब तक कर्मों के साथ आत्मा डोलती रहेगी। ये गीता का ज्ञान है। आसक्ति है, जब तक चाहना है, जब तक भ्रम में फंसा है और आत्मा का परमार्थ नहीं कर सकता, यानी ब्रह्म ज्ञान को चीन नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सो है ब्राह्मण कहने का, वो आत्मा ब्रह्म कहने की है बस। ब्राह्मण का उदाहरण देके सुखराम जी इस आत्मा के ऊपर घटा रहे, आत्म ज्ञान है ये। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि नहीं ब्रह्म पिछाण ज्ञान के गमन काई, करे झोड़ भो भांत पत्त गुरु जे ले जाई, लेत ग्रहण में दान और मुंह पर ल्यावे, गरडो जूते जाय रांद कर भोजन पावे, सो ब्राह्मण है कहण का, सुन ले जो नर नार, काम कूट सुख राम के तासों पहले पार। महाराज ब्राह्मणों को ही नहीं समझा रहे, सदगुरु देव फरमाते हैं जो ब्रह्म आत्मा है और पंच तत्व शरीर तेरे को मिल गया और उच्च कुल में है, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, ये नरदेय उच्च कुल है, ये उच्च कुल में मिल गया, सर्वं संपान शरीर मिल गया, देव दुर्लभ शरीर मिल गया। और फिर भी महाराज फरमाते हैं कि संसार में, ऐसे संसार में ब्रह्म भक्ति के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म समझ के बिना वो मैत्रों के समान, गांव कूट सुखराम के यानी मैत्र के समान। जो मेला उठाने वाले हैं ऐसे ये मलिनता का अंग घट में लाए हुए, मेले उठाने वाले को मैत्र कहते हैं। वो महाराज कह रहे हैं ऐसा मलिनता का गंग घट में है। तो ये क्यों नहीं समझ में आता है कि सबसे पहले सब प्राणी रूप में आए हैं, रूप के बंधे रहते हैं, रूप को ही गुरु मानते हैं, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं। वाणी बाँचने वाले भी भक्ति करते हैं, वो भी रूप को ही गुरु प्रदानता देते हैं। तनधारी गुरुदेव फलान जी गुरुदेव का शिष्य हूँ, तो तनधारी के ही तो बड़े हुए हैं। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे देखो, तो खट दर्शन खट शास्त्र भाक्या ब्रह्माचारो वेदा, खट दर्शन गुरु देई का, देह के गुरु सो मुगत देई की होई, और आत्म के सुख राम के सतगुरु के संग होय। अब सतगुरु कौन है? बाँचने वाले है क्या? तो उसका क्या नाश नहीं होगा? सतगुरु है जिसका नाश नहीं होता है। सतगुरु जो सत्य है, जो कभी महाराज फरमाते हैं अजर अमर है, कभी भी नाश नहीं होता है। तो कौन है? सत्य केवल ज्ञान सतगुरु है। और ये सदगुरु सत्य केवल ज्ञान से ही विधि आती है, इसी से ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है, इसी से बुद्धि पे सत्स्वरूप और पार ब्रह्म का निर्णय समझ आता है। ये खास सतगुरु है सत्य केवल ज्ञान। ये जिसके बुद्धि पे आ गया, हृदय तराजू में तोल लिया, तो कभी भी देही का गुरु आत्मा को नहीं बनाएगा। आत्मा का गुरु है केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतगुरु। ब्रह्म के ज्ञान को गुरु मानोगे
तो ये आनंद पद की आत्मा प्राप्ति कर लेगी। तो महाराज फरमाते इस ब्रह्म ज्ञान को गुरु कौन मानता है? जो इस मेरे वाणी में निर्भय निष्पक्ष निर्णय में समझा वही मानता है। नहीं तो कई वाणी बाँचने वाले भजन करने वाले हैं और गुरु जी बता रहे हैं शरीरदारी को, तेरे सन्मुख रहना, मैंने आज्ञा दी है, तेरे शब्द जागृत किया है, तेरे को विधि बताई है, तेरे को ज्ञान समझाया है, अब अपने पंडे में बांध लेते हैं। कौन है ये? गुरु लोभी शिष्य लालची। गुरु लोभी है और शिष्य लालची है। तो बस गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, भजन की जरूरत क्या है, ज्ञान की जरूरत क्या है? अनभे वाणी का निर्णय बिरला को समझ में आता है, भले बाँच लो और चाहे 30 दिन सुन लो। आध्यात्मिक निर्णय हरगिज भी समझ में। और जिसके कर्म बंधन ज्यादा है तो उठ उठ के बकते आध्यात्मिक निर्णय, ये तो हमारे को ही सुना रहे। तो जिसके जैसे लक्षण हो गए तो उसको तो सुनना पड़ेगा। जिसके मलिनता का अंग है और कर्म का भार चढ़ रहा है तो वो तो उसको तो सुनना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे, ये मेरे को कोई आके कोई ज्ञान समझावे कि आत्मा आवागमन में कैसे नहीं आएगी। क्या शरीर गुरु मानने से नहीं आएगी? या सांसों सांस रटना कर लेगा तो नहीं आएगी? इसके लिए भी सुखराम जी लिख रहे, सांसों सांसा रट रहे हो अज पे मन लागो, इस दिन पछतानी सरे सांसों नहीं भागो। पच रहे उसमें भी, फिर भी सांसा नहीं भग रहा। क्यों? रूप के बंधे हुए, रूप में निजमन छुपा हुआ है। शंख नाल होई उतरे बंक नाल चढ़ावे, और ध्यान धरे जय सुन्न में करता को गावे। बस वो सामने बताने वाले को ही जाता, बस वही मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु है, मेरे को विधि बताई, मेरे को ज्ञान समझाया, मेरे को आज्ञा दी, मेरे को वाणी सुनाई, उसी को बताते रहे। कर्ता को गुरु बताते, जो करता है सारी सृष्टि का उसकी समझ नहीं। जो सत्य केवल ज्ञान सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि के ऊपर है, सब ज्ञान के ऊपर है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी को गुरु मानता है, ब्रह्म ज्ञान की समझ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये सत्स्वरूप की भक्ति करने वाले के अंग ऐसे होने चाहिए। जब तक ये अंग नहीं बढ़ेंगे तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। मलिनता का अंग और कर्मों का भार, संचित प्रालय प्रिय मान का, ये दोनों छाए रहेंगे तो सत्स्वरूप का अंग बढ़ नहीं सकता। सत्स्वरूप का अंग बढ़ने के लिए ब्रह्म जोग साजोजन साजो उभय अंक रसना लिव गाजे, उभय अंक रसना लिव गाजे। जब महाराज फरमाते उभय अंक से सांसों सांस रसना से लिव गर्जना करेगी, तो महाराज फरमाते अमर पट्टा लिख दे मारा सतगुरु जे कोई शरणे आवे। नरदेयकार अमर पट्टा दोनों लिखते हैं। कौन? ये सत्य केवल ज्ञान लिखता है तो बाँचने वाला। ये दो ही अंक जो भागता रहता है सांसों सांस में, उसके नरदेय का पट्टा है या अमरलोक का पट्टा। इसके अलावा दूसरा कोई पट्टा नहीं दे सकता। उबे अंक रसना लिव गाजे, सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिव्या विस्तारा, कै सुखराम सो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेद नियारा। ब्रह्म जोग का जो भेद है ये माया ब्रह्म से अलग है। माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करने वाला सत्स्वरूप का ज्ञान है। इस सत्स्वरूप के ज्ञान में अपना निजमन निज ज्ञान को अर्पण करोगे तभी सत्स्वरूप का है अंग हो ही ऐसा अंग बन जाएगा सत्स्वरूप का, परमात्मा मिलने का, कि गरीब निवाज कहावे, गरीब निवाज रहेगा, बिल्कुल गरीब बना रहेगा अभ्यागत की जैसे। उसकी पहचान बता रहे सुखराम जी। ये नहीं मैं गुरु की चेला और उसकी अलग पहचान, जूठा खावे पहले जिमावे, वो खड़े हुए तो दूसरे भी खड़े हुए, तो ये तो शरीर का प्रवालिका है, मर्यादा शरीर की, ये कोई सत्स्वरूप की नहीं है। सत्स्वरूप का अंग तो गरीब निवाज,
अरे मेर बिना यूं नहीं पहुंचे सतलोक को जाई। सदगुरु की मेहर होगी तो ही वो पहुंच सकेगा सतलोक में, नहीं तो सदगुरु देव फरमाते हैं के सुखराम ब्रह्म और माया यूं सतरूप नहीं आवे। ब्रह्म और माया में सतरूप जब भी आएगा कि सदगुरु की मेहर होगी। और सदगुरु की मेहर के लिए गरीब नवाज मिलत है, मांगो मारो दीन निवाज न गरीब मिलत है। एक पद में ओ गुण होई दीन न तारे आई। दीन होगा वो नहीं कर सकता। तो दीन कौन है? जो अपने आप को गुरु समझता है, अपने आप को सुखराम जी समझते हैं, सतगुरु समझते हैं, और अपने शरीर के खूब बदावने कराते हैं, खूब जूठा खिलाते हैं, खूब मतलब पैर पुजवाते हैं, अंगूठा खुलवा खुलाते हैं, और अपने आप को मोक्षगामी समझते हैं। वो आत्मा तीन लोक में भटकती रहेगी, तीन लोक में भटकती रहे। जाने मूर्ख पूछे, वो तीन लोक में भटकती रहेगी। क्यों? तीन लोक पुजवाएंगे नासवान शरीर को तो तीन लोक में भटकेगी आत्मा। और मूर्ख उसको पूछते हैं कि हमारा कल्याण कब होगा, हमारी मोक्ष कब जाएगी। कई चेले पूछते हैं आके पीछे, हमारी मोक्ष हो जाएगा गुरु महाराज? गुरु महाराज कह रहे वो साथ संज्ञा तो हाँ हो जाएगी। बोलो हो जाएगी, और ज्ञान अलग कह रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं धींगन तारे, ये बड़ा पुरुष नहीं पावे। बड़ा पुरुष जो हो जाता है अपने आप को, वो कभी भी सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला। सत्य स्वरूप कहूं तो ही ए तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। अब कौन है धींग? यहाँ इधर वाणी बांचने वाले ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को धींग बताते। अरे उनका शरीर तू लेके बैठा है, तेरा शरीर धींग बना हुआ है जो तेरे ऊपर तो घटावे नहीं, और उनको बताते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये इनको धींग धींग सोई धींगा बता। तो इनका शरीर लेके तुम राक्षस वृत्ति प्राणी बन गए तो धींग ही हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज को कौन बनते हैं? राक्षस वृत्ति। ब्रह्म ज्ञानी था रावण, और त्रिलोक की नाथ बना हुआ, त्रिलोक विजय बना हुआ। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ज्ञानी सो आदि न हो ले ले आवे संग। ये ज्ञानी ज्ञान कथने वाले, दूसरों को ज्ञान बताने वाले, दूसरों को विधि की बातें करने वाले, सत्स्वरूप का ज्ञान कथने वाले, किसके अधीन है? माया ब्रह्म के। सुनने वाले ज्ञानी के अधीन है, और ज्ञानी अपने रूप के अधीन है। क्या होता है रूप में? अंदर अर्थ पिछाण ले भरम भारी इन पासे। अंदर में खुद ही अर्थ पिछाण लेता है, आसक्ति में भरम में फंसा रहता है, मान सम्मान में फंसा रहता है। जो मान सम्मान देता है वो मेरा शिष्य है, मान सम्मान नहीं देता है वो शिष्य नहीं है। बस मान सम्मान नहीं है तो वहां से उठ के भग जाता है। शिष्य को भी मान सम्मान चाहिए और गुरु को भी चाहिए। यही मैं मेरा जब तक है तब तक भरम भारी इन पासे। ज्ञानी पर निज मन की इन विद मैरन हो। ज्ञानी पे निज ज्ञान की निज मन की जब तक निज मन निज ज्ञान को अर्पण नहीं करेगा तब तक ये सत्स्वरूप की मेहर होने वाली नहीं है। ज्ञानी यूं विचार कर संग में छोड़ो कोई, घेर मन सतगुरु पे लाओ। ज्ञानी विचार करके और मैं मेरे को जब तक नहीं छोड़ोगे, मैं गुरु और तू चेला, जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक ये सदगुरु पे मन निज मन नहीं जाएगा। सत्य केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे नहीं आएगा, न हृदय में तोल सकता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे ऊपर के व्यवहार रीत रंग करता जाओ, मेहर निज मन की होवे। ऊपर के शरीर से सब कार्य करो, कोई महाराज मनाही नहीं लिखा है, परंतु निज मन की मेहर निज ज्ञान की हो जाएगी तो बने संत वो खूब नेक पाछो नहीं जोवे। वो बनेगा संत खूब नेक पीछा नहीं जोएगा। और उसकी क्या पहचान है?
तो सुखराम बाण नित फेंक जे को यक लगे गो जाए। ये सदगुरु के केवल ज्ञान के बाण निर्णा निरपक्ष फेंकता रहना, किसी न किसी के लगेगा, कोई न कोई परम मोक्ष में जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो पक्ष का करते हैं, बेरंग करते हैं, उसकी भीड़ लगती है। जो निरपक्ष करते हैं वह भीड़ नहीं लगती है, पर वह भीड़ में एक भी मोक्ष नहीं जाएगा। और इधर बोले 5 ही धारण करो, 5 ही परम मोक्ष में चले जाएंगे। तो मन रीजा सो ना बने ना मुख कैया जो। इस सतरूप की कृपा मन रीजने से बनने वाली नहीं। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि ज्ञान की गमन नाई करे जोड़ भो बात। ज्ञानी जोड़ करता रहता है, वाद विवाद करता रहता है, पत गुरु झेले जाई। और महाराज फरमाते हैं ग्रहण में दान भी ले लेते हैं, ब्राह्मण होते हैं, कोई लुटेरे होते हैं, मांग खाने होते हैं, ज्ञानी वो भी दान लेते रहते हैं, सारे दिन हाथ पसारते रहते हैं, मुआ पर लावे मरे हुए पे भी हाथ पसारते रहते हैं। घरडू जूते जाए, जिसके ऊपर के सांस आ रहे हैं, आत्मा निकलने वाली है, और रांध रांध के माल खाते रहते हैं। उसको भी महाराज फरमाते हैं संसार में मतलब ब्रह्म भक्ति का गुण नहीं है। जब तक आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म भक्ति का गुण ऐसा नहीं है, तो ब्राह्मण है कहन का सुन ली जो नर नार। गाम कूट सुखराम के तासों पहले पार। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे महाराज कोई जाति का ब्राह्मण हो, चाहे ज्ञानी ज्ञानी कोई भी हो, वो कहने मात्र के हैं ब्रह्म ज्ञान के मार्ग, सिर्फ बाँचने वाले हैं, धारण करने वाले नहीं। वो मैत्रों के समान मेले में हाथ देते हैं, मलिनता का अंग घट में रहता है, वो कभी भी परम पद में नहीं मिल सकते। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोट संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम सबने राम 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 सबने राम 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 राम।